क्या कहा डैड ने भैया? अरे मगर भैया हम माँ को कैसे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देंगे? ईशान, डैड को तुम भी जानते हो, मैं भी। प्रिया के वक्त याद है ना डैड ने कैसे रिएक्ट किया था? और फिर ये तो। अरे मगर भैया। ईशान, डैड कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मैं इस घर में दोबारा नहीं आ सकती। माँ, ये घर आपने बसाया है। आप अंदर चल के देखिए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा दिखेगा आपको। आप डैड। हाँ बोलो बेटे। क्या हुआ? तुम वापस क्यों आई? चले जाओ यहां से, गेट आउट। डैडी, माँ का घर है, यहां नहीं रहेगी तो कहां जाएगी? नीरज, इस औरत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये इस घर में नहीं रहेगी। डैड, अगर माँ घर पे नहीं रहेगी तो मैं भी घर पे नहीं रहूंगा। सुन रही हो तुम? सुन रही हो? तुम्हारा सौतेला बेटा कह रहा है तुम्हारे लिए, जिससे तुमने कभी प्यार नहीं किया, वो तुम्हें ढूंढ लाया इस घर में। ठीक है नीरज, ये औरत यहां रह सकती है, लेकिन यहां मेरे कमरे में हरगिज नहीं। कम ऑन डैड। बस बस, अब मैंने कह दिया, बस। माँ, थोड़ा समय दो पापा को। मैंने कहा था मुझे इस घर में वापस नहीं आना चाहिए था। इस घर से ये उम्मीद रखना कि ये घर मुझे दोबारा अपना लेगा, सपना देखने जैसा है। हाँ, मैं मानती हूं कि मैं भी इस घर का हिस्सा थी, लेकिन अब लाख कोशिशों के बावजूद भी ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। माँ तो मुझे जाने दे बेटा, जिद मत कर, मुझे जाने दे। माँ, जिंदगी है तो परेशानियां तो होंगी ना। माँ, इंसान को हर कदम पे किसी ना किसी परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। थोड़ा वक्त बीत जाने दो, चीजें बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी, सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जाएगा। विश्वास करो मेरा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं हूं ना। क्या प्रिया, डेक क्यों बंद किया तुमने? कितना अच्छा गाना चल रहा था। घर में क्या से क्या हो रहा है अनुपम, और तुम्हें गाने की पड़ी है? तुम इस घर के मेंबर हो अनुपम, और तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। लो, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? प्रिया,
क्या चाहती हो तुम? कि मैं दूसरों की तरह मुंह लटका कर आंसू बहाऊं? प्रिया, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा नेचर थोड़ा हटकर है। मम्मी जी के बारे में सुनकर मुझे भी दुख हुआ। मैं भी कंसर्न हूं। मुझे भी अच्छा नहीं लगा डैडी जी ने जिस तरह से मम्मी जी के साथ बिहेव किया। पर क्या करोगे प्रिया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरे पहलू पर भी तो गौर करो। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी मम्मी जी को इस घर में जगह मिल गई, भले ही वो जगह गेस्ट हाउस की क्यों ना हो। थोड़ा सोचो प्रिया, सोचो। मम्मी जी ने डैडी जी के साथ क्या क्या किया, फिर भी डैडी जी ने उन्हें इस घर में रहने दिया। That's greatness of the man. Don't you think so? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। Oh gosh. क्या हुआ मम्मी? इतनी जल्दी हार मान गई? इस घर में तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती थी, सब आपके इशारों पर नाचते थे, आपकी बहुत इज्जत करते थे। आज आप इस घर को इसलिए छोड़ के जा रही हैं क्योंकि कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आप किसी से नजरें नहीं मिला सकती। लेकिन मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आपको यहीं इसी घर में रहकर पश्चाताप करना होगा। चलिए अंदर चलिए। माँ, काजल भाभी, आप लोग यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है सुधीर, अंदर ले जाओ। जाइए अंदर चल के आराम करो ना। आओ ना माँ, आओ। इस लेटर को पूरा रीड आउट करो। हाय सुधीर। हाँ अनुपम, बैठो। जिसको एड्रेस किया उसके नाम में ही मिस्टेक है और उसको लेफ्ट में। हाँ बोलो अनुपम, कैसा हुआ? वो घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, तो सोचा कि तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं, शायद तुम्हारे किसी काम में हाथ बटा सकूं। मेरे काम आओगे? कैसे, क्या करोगे? कुछ भी जो तुम कहोगे। पढ़ा लिखा हूं, ऑफिस का काम तो संभाल ही सकता हूं। ठीक है, काम करो। फिलहाल तुम मुझे असिस्ट करो, ठीक है? मेरे साथ काम करते रहो, फिर देखता हूँ किस तरह तुम्हें इस ऑफिस में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सुधीर। मैं कम इन सर। क्या? सर हमने जो वर्मा एंड सन के साथ डीलिंग की थी वो नीरज जी के तहत ही की थी। सारे डॉक्यूमेंट्स नीरज जी ने ही साइन किए थे, इसलिए मिस्टर वर्मा चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पर भी नीरज जी ही साइन करें। ठीक है। हेलो। हेलो नीरज भैया, हाँ, कहाँ हैं आप? अरे ऑफिस आया था मैं, एक्चुअली कुछ जरूरी पेपर्स थे वो मेरे यहीं पे रह गए थे, तो वापस लेने के लिए आना पड़ा। क्या हुआ? आज डॉक्टर आई थी काजल भाभी को एग्जामिन करने। वो कह रही थी कि क्या हुआ उसको? वो कह रही थी कि प्रिया, काजल को हुआ क्या ये तो बताओ कम से कम। काजल भाभी माँ बनने वाली है। और अब्बा? हाँ, किसने बताया ये? डॉक्टर ने ऑब्वियसली। पक्का? अब आप जल्दी से घर आइए। मैं आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। हाँ प्रिया, अभी पहुंच रहा हूँ मैं घर। ओके बाय। काजल, मैंने मम्मी जी प्लीज वहीं रुक जाइए। पहले एक बार आपकी वजह से मैं बच्चा खो चुकी हूँ, इस बार मैं नहीं चाहती कि आपकी बुरी परछाई हम पर पड़े, इसलिए प्लीज आप हमसे दूर रहिए।
इंसान अपने कर्मों का बोझ हमेशा अपने कंधों पर ढोता है। अब सुधरने का जितना नाटक करना है उतना कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले एक बार आपकी वजह से मैं बच्चा खो चुकी हूं। इस बार मैं नहीं चाहती कि आपकी बुरी परछाई हम पर पड़े, इसलिए प्लीज आप हमसे दूर रहिए। इंसान अपने कर्मों का बोझ हमेशा अपने कंधों पर ढोता है। इंसान अपने कर्मों का बोझ हमेशा अपने कंधों पर ढोता है। बुलाया आपने? हाँ, बैठो। मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। नीरज बहुत अच्छा लड़का है, उसका बड़प्पन देखो। जब उसे पता चला कि मैंने आज तक जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे और ईशान के लिए किया है, तो उसने सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दिया। एक पल के लिए सोचा भी नहीं। लेकिन बेटा, जो अपना नहीं होता उसे स्वीकारना ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि उसकी जायदाद तुम और ईशान उसे वापस कर दो। मैंने ईशान से बात की है, वो इस बात के लिए तैयार हो गया। देखो बेटा, जब तक तुम ये नहीं करोगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। आज से पहले कभी जमीन जायदाद हमारे बीच दरार बन के नहीं आई है और ना ही अब आएगी। अब बेफिक्र रहिए, ईशान भैया और सुधीर नीरज भैया की प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, है ना सुधीर? हाँ माम, इस बारे में बाद में बात करें, मुझे देर हो रही है। मैंने नीरज को कभी अपने दिल से चाहा नहीं। उसकी देखभाल करने के लिए आपने मुझसे शादी की और मुझे इस घर में ले आए। दादाजी का देहांत एक हादसा था जो मैंने करवाया था। मैंने डॉक्टर और भगवान जी की मदद से उसे शॉक्स और दवाइयां दी जिससे वो कभी सही मायने में बड़ा ना हो जाए। काजल में एक विश्वास था, वो नीरज को ठीक कर देगी। उन दोनों के बीच दरार डालने के लिए ऋचा का सहारा लिया, और जब उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तब मैंने उसे भी नमस्ते रेखा जी, कहिए अब क्या बात करना चाहती हैं आप मुझसे? क्यों आपने मुझसे जल्द से जल्द आकर मिलने के लिए कहा? वकील साहब, मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ कहिए। मैं चाहती हूँ कि जो जायदाद नीरज ने ईशान और सुधीर के नाम पर कर दी है वो वापस नीरज के नाम पर हो जाए। देखिए रेखा जी, अगर आप ये ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली ये बात नीरज जी भी नहीं जानते कि उनके दादाजी ने ये सारी जायदाद नीरज जी के बेटे के नाम कर दी है, नीरज जी के भी नहीं। इसलिए अब भी सिर्फ गार्डियनशिप चेंज हुई है, ओनरशिप नहीं। फिर भी आप पेपर्स तैयार रखिए। मैंने ईशान और सुधीर से बात की, वो दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। ठीक है, जैसा आप चाहें। बाय, गुड बाय।
इन्हें क्या हो रहा है? हम आपका इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। अगर मम्मी जी ने तुम्हें पेपर साइन करने के लिए मना किया तो नहीं, पता नहीं तब क्या होगा जब नीरज सारा दारोमदार खुद संभालेगा। वैसे देखा जाए तो उसने ऑफिस के लिए कुछ किया है नहीं, सारी मेहनत तो तुमने और ईशान ने की है, और ये उसी मेहनत का नतीजा है। सच, बड़ी इमोशनल फैमिली है तुम्हारी, सब कुछ बड़े इमोशन से तोड़ते हैं। चलो मान लिया जाए कि आज कुछ नहीं होगा, आज तुम तीनों भाइयों में बहुत अच्छी पड़ती है, पर आने वाली जनरेशन का क्या? कल को अगर नीरज के बच्चे और तुम्हारे बच्चे में नहीं बनी तो कानूनन सब कुछ नीरज के बच्चे का होगा, तुम्हारे बच्चों का तो कोई फ्यूचर ही नहीं। पर इस वक्त सब जज्बाती बने हुए हैं, आने वाले कल के बारे में कोई सोचता ही नहीं। अरे सुधीर भैया, आपने बताया नहीं कि आप पेपर पर साइन करेंगे या नहीं? मैं कम इन सर? या सर, उन डॉक्यूमेंट्स पे नीरज जी के साइन हो गए? उस क्लाइंट से कह दो कि आज के बाद अगर हमारे साथ डील करें तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम। आज के बाद अगर इस कंपनी की डील होगी तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस नीरज के तुम जानना चाहते हो जवाब क्या है?